बिहार में यदि आप सरकारी टीचर बन गए, इसका मतलब है कि दोस्तों आप मुफ्तखोरी का हिस्सा ले चुके हैं। क्योंकि बिहार में दोस्तों अभी जो ट्रेंड चल रहा है, बीएड कीजिए, पीजी कीजिए और टीचर का जॉब ले लीजिए। तो मोस्ट ऑफ स्कूल में लगभग 70 से 80% स्कूल में दोस्तों पढ़ाई नहीं के बराबर होता है। चाहे वो कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर उठा लो आप, चाहे वो हेडमास्टर से लेकर के कोई नॉर्मल शिक्षक तक, एक भी टीचर का बच्चा उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर पढ़ाई तो होता नहीं है, तो मैं अपने बच्चे की फ्यूचर क्यों खराब करूंगा। लेकिन वो खुद वहां बैठ करके दूसरे के बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोडसे प्रजापति में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार के टीचर लोगों के बारे में। दोस्तों, बिहार में टीचर बनना मतलब होता है मुफ्तखोरी। बिहार में यदि आप सरकारी टीचर बन गए, इसका मतलब है कि दोस्तों आप मुफ्तखोरी का हिस्सा ले चुके हैं। क्योंकि बिहार में दोस्तों अभी जो ट्रेंड चल रहा है, बीएड कीजिए, पीजी कीजिए और टीचर का जॉब ले लीजिए। तो मोस्ट ऑफ स्कूल में लगभग 70 से 80% स्कूल में दोस्तों पढ़ाई नहीं के बराबर होता है। मैं खुद एक होम ट्यूटर हूँ और मैं कभी जब जो बच्चे जाता है पढ़ने के लिए सरकारी, उसका कॉपी चेक करता हूँ, दोस्तों कुछ पढ़ाया नहीं रहता है। तो आखिर जितना इतना जो टीचर लोग बहाली हुए हैं, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या काम है? बस मुफ्तखोरी। बस टीचर का एक जॉब हो जाए, बस बैठ करके सिर्फ क्या करना है, कुर्सी तोड़ना है दोस्तों। ये हो गया बिहार के एजुकेशन का मतलब। एक भी दोस्तों, एक भी टीचर के बच्चे, एक भी, चाहे वो कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर उठा लो आप, चाहे वो हेडमास्टर से लेकर के कोई नॉर्मल शिक्षक तक, एक भी टीचर का बच्चा उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर पढ़ाई तो होता नहीं है, तो मैं अपने बच्चे की फ्यूचर क्यों खराब करूंगा। लेकिन वो खुद वहां बैठ करके दूसरे के बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है। बैठ करके मस्त कुर्सी तोड़ता है और बस सैलरी लेता है। अब बच्चा गया, बच्चा का फ्यूचर गया बाहर में, बच्चा गया बाहर में। ये हो चुका है बिहार में स्कूल का ट्रेंड दोस्तों। बस पैसे आ रहा है, उसी से मतलब है। स्कूल का, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन की जो सिस्टम है दोस्तों, ये पूरे पूरे बेकार और रद्दी हो चुका है। पहले था, पहले यदि आप जो राजद के सरकार आप देखते थे तो उसमें पढ़ाई होता था। लेकिन अलग बात है कि वहां पर जंगल राज था। लेकिन पढ़ाई दोस्तों स्कूल के बेसिस पर बहुत अच्छी शिक्षा थी। और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थे, स्कूल से दोस्तों इंग्लिश का विषय ही हटा दिया गया है। यदि आप बिहार में 10वां तक आप पास कर रहे हैं, यदि आप 10th लेवल तक जाते हैं, तो 10th लेवल आपको इंग्लिश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप 10th तक इंग्लिश बिना पढ़े ही पास करते जाइएगा। बताए दोस्तों, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इसे कम से कम हमें सब्जेक्ट के तौर पर भी तो रखना चाहिए ना। तो हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए। यदि आप इंग्लिश कंपलसरी नहीं करते हैं, तो जो बच्चा 10th के बाद आगे पढ़ना चाहता है, तो उसकी इंग्लिश की जो बेसिक इतनी कमजोर हो जाती है कि वो बेसिक प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का दोस्तों वर्ड्स भी नहीं समझ पाता है। इस वजह से दोस्तों इंग्लिश को कंपलसरी करना चाहिए। और मेनली थिंग, जो बिहार में जो टीचर्स लोग हैं, इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये पढ़ाते कम है और गप ज्यादा करते हैं। मैंने कहा ना, एक भी टीचर का बच्चा प्राइवेट सेक्टर के अलावा सरकारी स्कूल में तो पढ़ता ही नहीं है। कोई भी टीचर का, कोई भी टीचर के जो बच्चे को उठा लो, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ेगा सेंट जेवियर स्कूल में, कहीं पब्लिक स्कूल में, मतलब अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। और खुद यहाँ जो सरकारी स्कूल में बैठे हैं, वो बच्चे की फ्यूचर से खेल रहे हैं। ये वजह है दोस्तों बिहार का और पिछड़ापन होने का। दोस्तों, यदि बच्चे शिक्षित ही नहीं होंगे, तो वो तो दूसरे स्टेट में जाएंगे काम करने के लिए, लेबर मजदूरी करेंगे और फिर आएंगे घर। चाहे कुछ, चाहे कोई भी कंपनी में वो वर्क करे, लेकिन जाएंगे तो दूसरे स्टेट दोस्तों। क्योंकि यहाँ के बच्चे एजुकेशन लेस है, उसको तो कुछ समझने बुझने आता ही नहीं है।
जिस वजह से दोस्तों बिहार और भी पीछे जा रहा है। तो दोस्तों हमें बिहार को इसी मुद्दे पर देखने की जरूरत है। बिहार में एजुकेशन मस्त होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मस्त होना चाहिए, और टीचर के बच्चे खास करके उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए जिस सरकारी स्कूल में वो खुद पढ़ा रहे हैं, या किसी और सरकारी स्कूल में ही उसको पढ़ना चाहिए। किसी और प्राइवेट सेक्टर उसको नहीं भेजना चाहिए। यदि वो किसी अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर या कहीं और किसी कोचिंग संस्थान में भेजते हैं तो उस टीचर की जॉब चली जानी चाहिए, या उसको कुछ ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि वो कुछ ऐसा हरकत ना कर सके। दोस्तों हमें सरकार से यही मांग है कि कम से कम इस स्कूली शिक्षा को कम से कम सुधारिए, और टीचर के बच्चे को कम से कम टीचर में ही स्कूल में ही पढ़ाइए। तब तो वो दोस्तों देखिए बिहार कैसे आगे जाता है। बिहार को पीछे जाने की वजह सिर्फ यही है कि बिहार के बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सोच नहीं पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमें बस इस तरफ सरकार के को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ताकि हमारा जो भविष्य है बिहार का वो कुछ सुदृढ़ हो सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।